ठीक है, तो जैसे हमने परसेंटेज बाय मास लिखा था, दैट वाज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग मोल्स के टर्म में बोलेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग मोल्स के टर्म में लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो और अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोलूं तो इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मोल्स इज नंबर, तो moles of solution I can write as moles of solute plus moles of solvent. Similarly यहाँ पे भी मैं n solution को लिख दूंगा as n2 plus n1, n1 plus n2 भी लिख सकते हैं। ये मैं बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। बाइनरी सोल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो what do you have is x1 plus x2 क्या रहेगा? x1 will plus x2 will come out to be 1 and this is pretty important to know क्योंकि मैथ्स अगर मैं प्रॉपरली करूं तो I know my x1 is nothing but n1 upon n1 plus n2 and my x2 is nothing but n2 upon n1 plus n2. So that comes out to be 1. तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट तुम्हारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जो भी तुम्हारा सॉल्यूट का मोल्स है उसको तुम सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बिकम योर मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज बाय वेट में तुमने वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन लिया था। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में तुमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास मोल्स, मोल फ्रैक्शन में मोल्स के टर्म में। अगर मैं टर्नरी मिक्सचर या टर्नरी सॉल्यूशन कैलकुलेट करूं, टर्नरी सॉल्यूशन मतलब तीन कंपोनेंट, तो टर्नरी सॉल्यूशन में x1 plus x2 plus x3 will be equal to 1. तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा x1 that is moles of component 1 upon total moles. Total moles will be n1 plus n2 plus n3. Similarly, moles of component n2 upon n1 plus n2 plus n3. Plus moles of component third one, so that will be nothing but n1 plus n2 plus n3. Now this will come out to be 1. तो याद रखना अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो x1 plus x2 will be 1, टर्नरी सोल्यूशन है तो x1 plus x2 plus x3 will be equal to 1. So let us do a sum. So in this particular sum I have given you 23 gram of ethyl alcohol. Ethyl alcohol is C2H5OH, was dissolved in 54 grams of water. You need to calculate the mole fraction of solute and solvent. दोनों का निकालना है, of solute and solvent. Okay, so we will start the sum. सबसे पहले तो ये लिखते हुए कि solute क्या है और solvent क्या है। तो my solute that is 2 is my ethyl alcohol and my solvent that is 1 is my water. ये हम इसीलिए लिखते हैं ताकि अगर हमारा solute और solvent हमें मालूम है तो हम बहुत आराम से या बहुत जल्दी मोलार मास लिख सकते हैं। तो मोलार मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 46 ग्राम पर मोल। कार्बन इज 12, so 12 into 2 is 24, 24 plus 5 that is hydrogen is 1, so 24 plus 5 is 29, 29 plus 16 is 45, 45 plus 1 is 46. तो मोलार मास ऑफ तुम्हारा इथाइल अल्कोहल इज 46 and molar mass of water is 18 ग्राम पर मोल। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो है मोल्स। तो पहले मैं आराम से मोल्स कैलकुलेट करूंगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट will be nothing but weight of solute upon molar mass of solute. Weight of solute is given as 23 upon molar mass of solute is given as
54 46 सॉरी, मोलार मास हमने कैलकुलेट किया। So this is 1/2, that is 0.5 moles. तो मैंने मोल फ्रैक्शन निकालने के पहले मोल्स निकाल दिया। फिर अब मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा N1, that is weight of solute upon molar mass of solute. हमें मोल डायरेक्ट नहीं दिया था, हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। weight is 54 and molar mass of water is 18, so this is 3 moles. Now we are good to go, we can go with the sum. मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट विल बी x2। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं आएगा, मोल्स का यूनिट है मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का भी यूनिट है मोल, मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, तो x2 इज जस्ट अ नंबर, इट विल हैव नो यूनिट्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट will be nothing but moles of solute upon total moles, that is N1 plus N2. बाइनरी सॉल्यूशन है तो N1 plus N2 आया, टर्नरी होता तो N1 plus N2 plus N3 आता, टोटल करना होता है। N2 दिया है मेरे को 0.5 और N1 है मेरा 3 और वापस N2 है 0.5, तो therefore मेरा X2 comes out to be 0.5 upon 3.5. This is nothing but 1/7. 5 1 जा 5 7 जा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.7 1 जा 7 4 जा 28, 6 फिर रेकरिंग हो जाएगा, तो मैं इसको 0.147 बोलूंगा। तो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज 0.147। यूनिट इसका कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर है। There's a small calculation glitch. This is not 0.147. This is 0.143. तो 3 डेसिमल तक हमने आंसर निकाल दिया। अब x1 के लिए हमें n1 upon n1 plus n2 भी कर सकते हैं हम, जैसे x2 is n2 upon n1 plus n2, वैसे x1 will be equal to n1 plus n2, but I will use another formula. I know कि my x1 plus x2 is nothing but 1. So therefore I will use x1 as 1 minus x2. I'll use this formula. So this will be pretty much simple. 143. So x1 will be equal to 0.857. ठीक है, let me do a problem, another problem. Okay, for 25% HCl solution, calculate mole fraction of HCl in the solution. तो मुझे सिर्फ x2 ही कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। तो मैं वापस अपना डेटा लिख दूंगा, जो भी मेरा डेटा रहेगा सॉल्यूशन का। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई नो ओवर हियर इज, कि माय सॉल्यूट इज HCl. My solute is HCl and it is dissolved in water. ठीक है, if the solvent is not mentioned, you need to take water. So HCl it is in water. So it's mentioned over here कि you have 25% HCl solution. So what does this mean? इसका मतलब ये है, by definition 25 grams of HCl is dissolved in 100 grams of solution. तो भले ही मेरे को वेट नहीं दिया था, लेकिन मैं इससे वेट अज्यूम कर सकता हूं कि my weight of HCl will be 25 grams, my weight of solution will be 100 grams, and my weight of solvent will be 75 grams. Then molar mass also we can directly calculate. मोलार मास क्या रहेगा HCl का? तो मोलार मास ऑफ HCl
will be hydrogen is 1 plus chlorine is 35.5. So it comes out to be 36.5 gram per mole. And molar mass of water is 18 gram per mole. ये तो याद हो गया रहेगा अभी तक. लाइन टू लाइन करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करना है फॉर्मूला में, ठीक है. पहले मोल्स निकालेंगे हम लोग. तो N2 will be equal to W2 upon M2, weight upon molar mass. So weight what we have is 25 grams upon molar mass we have is 36.5 gram per mole. So इसका calculation will come out to be 0.685 moles. 685 moles. दूसरा, your N1 is nothing but W1 upon M1, weight upon molar mass. तो water का weight दिया है 75 grams upon 18 gram per mole. That comes out to be 4.167 moles. Final we calculate X2. It will be N2 upon N1 plus N2. N2 over here is 0.685 upon, this will be 0.685 plus 4.167. So this solving comes out to be 0.141. हमेशा याद रखना कि x1 and x2 will always be less than 1. As you can very clearly see, numerator हमेशा denominator से छोटा होगा. जो numerator में आएगा n2, denominator में वो आए ही है plus something more is there. So numerator will always be smaller, तो answer will always be less than 1. अगर मेरे को यहाँ पे x1 निकालने नहीं बोला है, लेकिन अगर निकालने बोलते तो we just had to do 1 minus 0.141. तो इसका आंसर आ जाता था 9.8. We will move to the next part, and before I actually come to molarity and normality, you need to understand some basic things. तो हम वो basic चीज पढ़ेंगे and then we will move to the main definitions या main points. Now see, मैंने moles के time पे तुमको क्या बोला था? Moles यानी N is equal to is nothing but weight upon molar mass. Is nothing but weight upon molar mass. Now, moles can also be written as gram molecule. Now, what I'm trying to tell you over here is कि अगर मैंने तुमको बोला 1 gram molecule of NaOH, इसका मतलब this is same as 1 mole of NaOH. You can simply say कि gram molecule is some another name for moles. अगर gram molecule बोला है तो 1 mole ही पूछा गया है. तो it's gram and नीचे molecular mass होता है तो इसलिए gram molecule. Why I'm telling you this? Because there is something called as gram equivalent also. So you can say you have 1 gram equivalent of NaOH. तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे ग्राम मॉलिक्यूल का दूसरा नाम मोल है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट का कोई दूसरा नाम नहीं है. तो यू कैन हैव मोल्स और यू कैन हैव ग्राम इक्विवेलेंट. नाउ व्हाट इज दिस? अंडरस्टैंड, यू हैव टू टाइप्स ऑफ वेट. वन इज मॉलिक्यूलर वेट and one is equivalent weight. Now what is this equivalent weight? Equivalent weight is nothing but molecular weight upon valency. जैसे for example, if I'm talking about H2SO4, तो H2SO4 का molar mass क्या आएगा? 98. You can calculate it. Molecular weight will be 98. How? Hydrogen is 1, so 2 hydrogen will be 2. Sulfur is 32.
and oxygen is 16 and 4 oxygen will be 64. तो उसको ऐड करेंगे तो molecular weight will be 98 gram per mole. But the valency of H2SO4 is 2. ये कैसे पता चलता है हमें valency? H2SO4 जब dissociate होगा तो it dissociates as 2H plus and SO4 2 minus. तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 ट्रांसफर हुए. SO4 ने 2 गेन किया है और एक H ने 1 लूज किया है, तो 2 H ने 2 लूज किया. तो there is 2 electron that has been transferred. 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मतलब वैलेंसी उसकी 2 है. तो therefore equivalent weight is nothing but molecular weight upon वैलेंसी में इधर आ जाएगा 2. तो therefore molar mass, molecular weight of H2SO4 is 98 gram per mole, but उसका equivalent weight over here will come out to be 49 gram per mole. तो equivalent weight क्या होता है? Molecular weight upon उसका valency. So this is your entire funda. अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं NaOH का ही एग्जांपल ले लूं, तो NaOH का वैलेंसी 1 होता है. Na is +1, OH is -1. तो Na ने 1 दिया, OH ने 1 लिया, वैलेंसी is 1. और NaOH का मोलार मास, जैसे कि we have seen some few minutes before, is 40 gram per mole. तो इसका molecular weight for NaOH is nothing but equivalent weight upon valency. That's 1. So इसका molecular weight for NaOH and equivalent weight is both equal to 40 because the valency is 1. अगर मैं वैसे ही AlCl3 का एग्जांपल ले लूं तो इसकी वैलेंसी आएगी 3, क्योंकि इसे अगर मैंने तोड़ा AlCl3, इसे अगर मैंने तोड़ा तो इट विल बी Al plus 3 Cl minus. So 1 aluminium is losing 3 electrons and 1 chlorine is gaining 1, but we have 3 chlorine, so there is a transfer of 3 electrons. So the valency is 3. So therefore your molecular weight will be nothing but equivalent weight upon 3. So once we know gram equivalent and gram molecular weight का formula, अभी हम आगे बढ़ेंगे. So we are coming to the fourth concentration, that is molarity. It is given by capital M. और उसके साथ मैं करूंगा सिक्स्थ वाला, that is molality. This is given by छोटा m. Fifth wala we will do after some time. Molarity is nothing but number of moles. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Molality में भी ऊपर का पार्ट सेम है. Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. तो ऊपर वाला पार्ट सेम है. What is changing over here is 1 liter, मतलब molarity में I am taking the volume. Liter मतलब volume of the solution. जबकि यहाँ पे I'm taking 1 kg, that is weight, and यहाँ पे this is the only time when I'm taking solvent. मतलब हर जगह हमने क्या देखा है? Percentage by weight is weight of solute upon volume of weight of solution. Percentage by volume, that is volume of solute upon volume of solution. Mole fraction, that is moles of solute upon moles of solution. But molality is the only place जहाँ पे हम लोग solvent का weight consider कर रहे हैं. और अगर तुम इन तीनों को compare करोगे तो कैसा आएगा? मैंने moles of solute ले लिया, उसको मैंने volume of solution से divide कर दिया, बन गया molarity. 1 liter of solution ना, मैंने moles of solute ले लिया, मैंने weight of solution से divide कर दिया, बन गया मेरा molality. Solution नहीं रहेगा, solvent रहेगा.
तो हम लोग थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं फॉर्मूला वगैरह वाइज। तो कितना मोल डिसॉल्व होता है 1 लीटर सोल्यूशन में, लेकिन कभी भी हमें 1 लीटर तो देंगे नहीं, तो जितना भी मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नीचे आई एम राइटिंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यस ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन लीटर्स, और ऊपर आ जाएगा मोल्स N2। यहाँ पे भी आई हैव छोटा m, ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब N2 अपॉन दिस इज द वेट, 1 kg मतलब weight is given, and that is not the weight of the solution, that is the weight of the solvent, so it will be W1 and this is in kg। यहाँ पे हम हर चीज CGS में लिखते थे, तो अगर मेरे को इसको CGS में लिखना होगा तो दिस विल बी N2 अपॉन V solution। अगर मैं लीटर को मिलीलीटर में लिखूं तो I just have to multiply by 1000। सिमिलरली अगर मेरे को मोलालिटी को भी CGS में लिखना है N2, मतलब if I'm taking this in grams, this will be 1000 से multiply। If I give you a question, we'll generally discuss a question. 3 mole of unknown solute is dissolved in 5 liters of solution. Then you need to calculate molarity. Calculate molarity. तो solution ले लेंगे, मेरे को ये 3 मोल ऑफ अननोन सोल्यूट दिया है, मतलब N2 दे रखा है 3 मोल्स, is dissolved in 5 liters of solution, मतलब volume of solution is given as 5 liters। 5 लीटर में 3 मोल डिसॉल्व हो रहा है, मेरे को 1 लीटर का जानना होता है कि 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होगा। तो I'll put molarity का फॉर्मूला, that will be N2 upon V solution। So this is 3 moles and this is 5, so molarity will be coming out to be 0.6 moles। ऊपर वाला मोल्स में है, नीचे वाला लीटर में है, तो इट विल बी मोल्स पर लीटर। तो मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया। We'll do one more problem, one more simple problem based on molality। तो molality के टर्म्स में let me just say we have taken 2 moles of sugar is dissolved in 3 kgs of water। तो यहाँ पे I'm not giving you for the solution, यहाँ पे I'm giving you for the solvent। तो N2 is nothing but 2 moles of sugar, that is my solute, and solvent is water। I have not mentioned the solution, I mentioned water, that is solvent। उसका वजन है 3 किलोग्राम। तो my molality will be N2 upon W1 in kg। So this will be nothing but 2 moles upon weight of solvent will be 3। So this is moles and this is kg। So the answer will come out to be 0.667 moles per kg। अभी इन दोनों फॉर्मूला को हम थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड मतलब क्या, मेरे को पता है मेरा मोल्स होता है N2 एज वेट अपॉन मोलार मास। अगर मोल्स नहीं दिया है और वेट दिया है तो मैं उसको वेट अपॉन मोलार मास के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। My molarity can be written as N2 can be written as weight, that is W2, upon molar mass, that is M2, into this will be volume of solution। ये एक्चुअली लीटर में होना चाहिए, बट अगर ये मेरे को क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है तो I'll just multiply this by 1000 ऊपर and it becomes in liter, so you don't have to worry about it। तो ये मेरा बड़ा वाला फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ, मैंने मोल्स को डिवाइड कर दिया है वेट अपॉन मोलार मास। द सेम थिंग आई कैन डू ओवर हियर, माय मोलालिटी कैन बी इक्वल टू, मोल्स के बदले मैंने लिख दिया वेट अपॉन मोलार मास इनटू 1000, वैसे ही रहेगा बिकॉज नीचे मैं ग्राम में ले रहा हूँ। अगर केजी में लिया, जैसे यहाँ पे मैंने केजी में लिया था, तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000 ऊपर।
So again, this is my main formula, बड़ा वाला formula. So we will use either of the formulas, and units तो अब तक तुम देख ही चुके हो. इसका यूनिट आ जाएगा मोल्स पर लीटर एंड इसका यूनिट आ जाएगा मोल्स पर केजी. Okay, so we will do a problem based on molarity and molality. तो सबसे पहले हम molality पे करेंगे. Question number 1. So we can simply say, okay, for 10% NaOH aqueous solution, calculate molality of solution if the density is 1.2 grams per ml. अब डेंसिटी क्यों दिया है मैंने वो मैं बताता हूं. पहले मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे फिर मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे. So let us see how to do it. So we will start writing the sum. तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि I have my solute as NaOH and as aqueous is mentioned मतलब मेरा solvent is water. So with this I know molar mass. So molar mass of NaOH is 40 gram per mole and molar mass of water is 18 gram per mole. Now what else is given? We are given 10% NaOH और ये 10% NaOH is sufficient. बहुत कुछ बता देगा. 10% NaOH solution का मतलब होता है 10 gram of NaOH present in 100 gram of solution. तो इससे मेरे को 3 डेटा पता चलता है. पहला W2 is 10 gram, दूसरा W1 is 90 grams and तीसरा W solution is 100 grams. तो we were not given the weight but ये दिया है तो इससे ये 3 डेटा हमें मिल जाता है. अभी I can just calculate molality first because molality is pretty simple to calculate. So first I will calculate the B part, that is the छोटा m, molality. फॉर्मूला में डाला तो W2 आ जाएगा in 2000 अपॉन मोलार मास है into weight of solvent in grams. ग्राम ले रहा हूं क्योंकि ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो W2 is given as 10 in 2000. M2 is given as 40 and M1 is given and W1 is given as 90. So when we solve this gets cancelled. So this is nothing but 4 ones are 4 25s are. So you have 9 by 25. So your molality comes out to be 9 2s are 18. It will be 7. 9 sevens are 2.77 आ जाएगा. You can write 2.78. Unit will be moles per kg. Now we'll do the A part, that is the molarity part. Now if I write my formula for molarity, it is pretty simple. W2 तो है ही, मतलब moles तो था ही ना, तो W2 upon M2 तो है ही. सिर्फ weight of solvent के बदले आ जाएगा volume of solution. Now I am writing it in liters. अगर मैं ml में लिखूं तो मैं ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. Now from my data I have my W2. From my data I have my M2 molar mass. I want my volume of solution और उसी के लिए ये density दे रखी है. ये density of solution actually से molarity के लिए काम आता है. So it's 1.2 grams per ml. So what we know from this is कि my density of solution
will be equal to weight of solution. Be careful over here. Randomly students write weight of solute, but it's actually weight of solution because density of solution बोला गया. So therefore, I can say my volume of solution will be equal to weight of solution upon density of solution. When I'll substitute the values, the weight of solution is nothing but my 100 grams. Density of solution is my 1.2 grams per ml. So just we are cancelling the same unit, gram cancel हो जाएगा, and मैं इसको solve नहीं करूँगा. I'm keeping it like that only. 100 by 1.2 ml. मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ. I'll just substitute it there. So when I'm substituting it over here, so मेरा molarity becomes W2 is nothing but 10 into 1000 upon M2 has come out to be 40 into volume of solution from here came out to be 100 by 1.2. ये ऊपर चले जाएगा. Therefore your molarity is 10 into 1000 into 1.2 upon 40 into 100. When you solve this, 3 0 है तो 3 0 कट जाएगा, तो it will be 12 by 4, so it will be 3 moles per liter. Molarity का unit, या फिर you can also write 3 molar. So it's 2.78 molar, yeah, 3 molar. This was molarity and molality. We can have one more formula, one shortcut formula for molality. That will be, अगर मैं तुमको बोलूं मोलालिटी का मेरे पास में फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी का, सॉरी, तो दैट इज W2 into 1000 अपॉन M2 into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहाँ पे ml आ जाएगा क्योंकि मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया. नाउ दिस बिकम वेरी टीडियस कि मैंने पहले परसेंटेज बाय मास से मैंने वेट निकाला, फिर मैंने वॉल्यूम निकाला, फिर सब्स्टिट्यूट किया. बट अगर मेरे पास कभी भी परसेंटेज बाय मास दिया है, मेरे पास कभी भी परसेंटेज बाय मास दिया है, तो व्हाट आई कैन डू इज इंस्टेड ऑफ W2 आई कैन सिंपली राइट परसेंटेज बाय मास. क्योंकि अगर मेरा परसेंटेज बाय मास इज 20%, माय W2 विल बी 20 grams in 100 grams of solution. If my percentage by mass is 50 grams, then it is 50%, that is 50 grams is dissolved in 100 grams of solution. So W2 becomes percentage by mass. Here it was 10%, so W2 is 10 grams. So instead of W2 I have written percentage by mass. 1000 के बदले मैंने वैसे ही लिख दिया 1000. ये मैंने लिख दिया मोलार मास के बदले M2. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बदले मैं लिख रहा हूँ 100 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वेट अपॉन डेंसिटी. एंड जब परसेंटेज बाय मास दिया रहता है तो माय वेट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 100, तो इट्स 100 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब मैं इसको अगर रीशफल करूं तो 0 and 0 will get cancelled and my final formula will come out to be percentage by mass into density of solution into 10 upon molar mass of solute. It's a simple formula. I can just substitute. अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ. अब मेरे को मोलारिटी अगर निकालना है ये वाले का तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ. I'll change the pen. तो मैं मोलारिटी निकाल रहा हूँ. परसेंटेज बाय मास इज 10. Density of solution is 1.2 into that factor 10 upon molar mass is 40. तो ये 0 get cancelled. 1.2 into 10 is 12. By 4 is 3. आ गया आंसर. 3 moles per liter जो था वो आंसर आ गया. So this is a shortcut formula that you need to remember. ये वाला. Now we will do the 6th one, that is normality. तो normality is very similar to molarity. तो उसको साथ में रख के करेंगे. This is molarity and this is the 6th one now.
दैट इज नॉर्मेलिटी. मैंने मोलालिटी को फिफ्थ पकड़ लिया. दिस इज नॉर्मेलिटी. दिस वन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू ईच अदर. मोलारिटी में हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था. इट्स ग्राम मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter of solution. तो नीचे वाला पार्ट तो सेम है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट अलग आता है. नॉर्मेलिटी में इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. इट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. अगेन द रेस्ट इज सेम, dissolved in 1 liter of solution. तो यहाँ पे जब तुम मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हो तुम ऐसा लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स N2 ऑफ सल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ये भी सल्यूट का ही है, ऑफ सल्यूट, एंड दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट. बोथ इज ऑफ सल्यूट ओनली. यू राइट N2 अपॉन you write V of solution in liters. Here in normality I write number of gram equivalent upon again volume of solution in liter. देखो फॉर्मूला कहाँ चेंज हो जाता है. मैं इसको बड़े वाले फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूंगा. तो मोल्स कैन बी रिटन एज वेट अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. और अगर मेरे को ml में लिखना है तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000. नॉर्मेलिटी के केस में ये मोल्स था, तो मोल्स वाज वेट अपॉन मोलार मास. मोल्स को ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, तो ग्राम दैट इज वेट अपॉन मोलार मास. ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट. दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट. तो इसका मतलब ऊपर आएगा W2, 1000 भी वैसे ही आ जाएगा, नीचे V सोल्यूशन भी वैसे ही आ जाएगा. सिर्फ मोलार मास के बदले हम अब लिखेंगे इक्विवेलेंट मास. मोलार मास के बदले अब हम लिख देंगे इक्विवेलेंट मास. और मैं ऑलरेडी तुमको ये चीज बता चुका हूं, इक्विवेलेंट मास और मोलार मास का कन्वर्जन. वी वेरी वेल नो कि योर इक्विवेलेंट मास दैट इज E2 is molar mass that is M2 upon valency. तो बस मेरे को मोलार मास के बदले इक्विवेलेंट मास निकालना है एंड देन वी आर गुड टू गो. वी कैन डू द सम. अभी आई विल डू अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 3. वैसे अगर मैं कंसिडर करूँ तो वी विल कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी बोथ. If 4.9 grams of H2SO4 is dissolved in 2 liters of solution, calculate molarity and normality of the solution. तो मैं गिवन लिख देता हूं, फिर हम डिस्टिंग्विश कर देंगे. तो आई हैव माय सल्यूट एज H2SO4. तो इफ माय सल्यूट इज H2SO4, माय वैलेंसी इज 2. H2SO4 है, 2 H है और एक सल्फेट है, दो इलेक्ट्रॉन लूज होएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा. तो वैलेंसी इज 2. माय मोलार मास of H2SO4 is 98 gram per mole. Hydrogen is 1, sulfur is 32, oxygen is 16. So 16 into 4 is 64. तो उसी तरीके से my equivalent mass will be molecular mass by 2. So मेरा equivalent weight will come out to be 49 gram per mole over here.
That is it. My volume of solution given is 2 liters. So I will solve it completely. मैं अभी bifurcation करके solve कर लेता हूँ formula में डाल के. So your capital M is nothing but W2 into 1000 upon इधर से molar mass आ जाएगा into volume of solution and this will be in ml now. अगर मैं इसको लीटर में लूँ क्योंकि ये लीटर में दिया है तो I just have to remove that 1000. तो मैंने अगर ये 1000 निकाल दिया तो ये ml भी निकल जाएगा. तो ऊपर से W2 आया और ये लीटर में आ गया. नॉर्मलिटी के केस में W2 अपॉन instead of molar mass it will be equivalent mass और 2 मतलब solute का equivalent and volume of solution in liters. So I'll substitute. So weight is given as 4.9 grams. Molar mass is 98 into volume of solution is 2 liters. Normality is 4.9 upon 49 into 2. So this will be 0.1 by 2. So that will be 0.05. And ये क्या रहेगा molarity? This will be 0.1 upon 4. So it will be 0.025 calculation करके. So this is moles per liter. यहाँ पे moles के बदले हम सिर्फ लिख देंगे ग्राम equivalent per liter. Okay. So now we will find out the relation between molarity and normality. ताकि ये वाला सब हम थोड़ा और आराम से कर सकेंगे. It's very simple. मैं normality वाला जो मेरा formula है उसमें जो equivalent weight है उसके बदले मैं molecular weight by valency substitute कर दूंगा. So this will become W2 into 1000 upon equivalent weight के बदले मैंने लिख दिया molecular weight upon valency जो ऊपर आ जाएगा into ये है volume of solution in liters. This entire thing, this is nothing but molarity. W2 into 1000, M2 into volume of solution. So your normality is nothing but molarity into valency. तो यहाँ से तुम बहुत आराम से कर सकते हो. तुम molarity निकाल सकते हो और सिर्फ उसको valency से multiply करना है. जैसे यहाँ पे मेरा molarity 0.025 आया, तो you just had to multiply by 2, तुमको आंसर आ जाता था. तुमको ये करने की झंझट नहीं पड़ती. तो ये इंटर रिलेशन हुआ.